जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ आज आपको सच्ची घटना के बारे में बताती हूँ। देखो, जो भी बताती हूँ सारी सच्ची घटना ही होती है मेरी, और जितनी भी बात बताती हूँ कर्मों पे ही होती है। एक बार एक आदमी अब फैक्ट्री में काम करता था, और काम खत्म होने के बाद वो फैक्ट्री में से ही दारू पी के अपने घर के लिए निकलता था। आते आते उसको रात हो जाती करती है। तो एक दिन जब वो अपनी फैक्ट्री से काम करके निकल रहा था, दारू उसने बहुत पी रखी थी। तो जब वो रास्ते में चौराहे पे किसी ने सामान रखा होता है, एक दारू की बोतल, 101 रुपया, नारियल, चुन्नी, श्रृंगार का सामान किसी ने रखा होता है, और उसके ऊपर जिननी बिठाई होती है किसी ने। जो भी किसी ने अपना उतारा किया होता है तो उसके ऊपर एक जिननी होती है। जब वो शराबी रास्ते में से जा रहा होता है, जब चौराहा आता है, दारू तो उसने देखो वैसे भी पी रखी होती है। जहां शराबी को कोई दारू मिल जाए, देखो वो दारू छोड़ता भी नहीं है। परमात्मा को देखो मानता नहीं, नास्तिक बंदा होता है वो। जब वो चौराहे पे देखता है कि दारू पड़ी है और पैसे पड़े हैं, तो वो क्या करता है, दारू उठा के पी लेता है। जो 101 रुपया होता है वो उठा के अपनी जेब में डाल लेता है, फिर अपने घर को चल देता है। घर पहुंचता है तो उसके ऊपर असर होना शुरू होता है जिननी का। तो वो क्या करता है, उसकी पत्नी परेशान होने लग जाती है। वो इंसान अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, दिन रात जिननी उसके साथ कमरे में ही रहती है। उसका खून पीना शुरू कर देती है, उसको एकांत कर देती है। फैक्ट्री में जाना वो बंद कर देता है। 3 महीने हो जाते हैं उसको फैक्ट्री में गए को। वो हैरान हो जाती है कि इसके साथ क्या हो रहा है। शरीर उसका सिकुड़ने लग जाता है। वो हर डॉक्टर के पास हो आती है, पर उसका कोई इलाज नहीं होता। किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आती, ना उसके ऊपर कोई दवाई लगती है। जब भी वो कोई दवाई खाती है, डॉक्टरों के पास जाके डॉक्टर चेंज करती रहती है, पर उसको कोई भी दवाई का असर नहीं होता। वो एक दिन इतना सुकड़ जाता है कि वो जो उसकी पत्नी होती है इतनी दुखी हो जाती है कि इसका मैं क्या करूं, क्योंकि जिन्नी देखो उससे उसके साथ गलत काम भी करती है और उसका खून भी पीना शुरू करती है। तो एक दिन फैक्ट्री से एक उसका कोई दोस्त आता है। वो देखता है कि 3 महीने हो गए हैं भी ये काम पे नहीं आया, मैं घर जाके इसका पता तो लगा के आऊं कि ये काम पे क्यों नहीं आ रहा। तो जब वो उसके घर जाता है तो उसकी पत्नी से पूछता है कि मेरा दोस्त कहाँ है। वो कहती पूछो मत, एक कमरे में अपने आप को बंद करके रखता है, ना कमरे से बाहर निकलता है, और सूख के इतना कमजोर हो चुका है। मैं सभी डॉक्टरों को जाके दिखाया ही हूँ, पर डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही किसके साथ क्या हो रहा है। वो कहता है मुझे दिखाओ कहाँ पर है। जब वो उसकी हालात देखता है तो वो कहता है ये डॉक्टरी इलाज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ हुआ हुआ है। तो आपने मुझे इतने टाइम से क्यों नहीं बताया कि इसकी इतनी बुरी कंडीशन हो रही है। वो कहती कैसे बताती भैया, मैं इसको ले लेके थक गई थी जगह जगह जाके, और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना, इतनी ज्यादा मैं परेशान हो चुकी थी। तो उसका दोस्त कहता इसको लेके भगत के पास चलते हैं, मैं जानता हूं किसी अच्छे भगत को जो इसका इलाज कर देगा। तो जब उसको लेके जाने लगते हैं, वो नहीं जाता, ना वो अपने कमरे से बाहर निकलता, उन लोगों को मारने पीटने लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसकी एक फोटो ले लेते हैं, उसको लेके वो भगत के पास जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। तो जब उसकी फोटो देखता है तो वो भक्त बताता है कि इसके साथ तो एक जिननी रहती है जो इसका खून पी रही है, जिसने इसको सुखा दिया है, बिल्कुल सूख चुका है, ये इसके साथ ही रह रही है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। वो कहते वो हमारे साथ तो यहाँ आता नहीं, आप ही हमारे घर जाके इलाज करो। वो लगातार उसके घर में 3 दिन जाता रहा है। 3 दिन जाने पे उसके अंदर से वो जिन्नी निकालते हैं। किसी ने देखो चौराहे के ऊपर अपना उतारा करके रखा होता है, और वो जिन्नी उसको जाके लग जाती है। मैं आप लोगों को यही कहती हूँ, वो बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। देखो, अगर किसी को ना पता हो कि इसके ऊपर भूत प्रेत जिन है, तो देखो वो ऐसे ही सुकड़ सुकड़ के मर जाएगा, और किसी को समझ नहीं आएगी कि वो बंदा कैसे मर गया। अब यही बात है, जो लोग चौराहे पे जाके ये तंत्र मंत्र करते हैं, वो लोग देखो ये चीजों को बंद कर दो। क्योंकि देखो सामने वाला को तो बुरा होता ही होता है, जब हमारे ऊपर बीतती है उसके ऊपर देखो हमारा भी
भला नहीं होगा, हमारा भी बुरा होगा ही होगा। ये चौराहे पे चीजें रख देते हैं, नुकसान देखो दूसरों को भी है और हमें भी है। अगर आपने चौराहे का कोई सामान देना है तो चौराहे वाली माता को दे के आओ, जाके मदानन माता को दे के आओ। ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद ना करो। अपने स्वार्थ के लिए चौराहे पे भूत प्रेत मत बैठाओ। अगर आप लोग चौराहे पे ये सामान को देखो तो उसके पास से नहीं गुजरना, अपना साइड से होके गुजर जाओ। और वहां से किसी ने कोई चीज नहीं उठानी, क्योंकि देखो कुछ भी अगर आप लोग कोई भी देखो किसी अनजान को नहीं पता होता, वो वहां से उठाने की कोशिश भी कर लेते हैं। वहां देखो पैसे पड़े होते हैं, कई बच्चे पैसे भी उठा लेते हैं। ये चीजें मत उठाओ जो भी किसी ने कर रखा है। अगर ये चीजें आप उठाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि चौराहे पे एक सब मत काम करो, क्योंकि देखो इससे घरों के घर उजड़ जाते हैं। किसी ने करना है तो अपने चौराहे वाली माता पे जाके करो, अच्छे कर्म करो, बुरे नहीं करो। ये कर्मों का युग है, ये कलयुग है। यहाँ सिर्फ कर्म चलते हैं, कर्मों के सिवा कुछ नहीं चलते। जो परमात्मा का जाप करो, परमात्मा के जाप से ये सब कुछ नहीं होगा। फिर चौराहे पे जो मर्जी किसी ने कुछ रखा हो, आप लोग बस सावधानी बरते इन चीजों से। बाकी जो ये करने कराने वाले हैं ये काम ना करें, दूसरों की जिंदगी से मत खेलें। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु जी के 12 मुंह थे, 7 वाली पूंछ थी, और भोलेनाथ ने बच्चे रूप में यहाँ दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, अनेक बीमारियां लगा देती है हमारे शरीर पे। नीचे मेरा नंबर दिया है, जो सपनों में दबते हैं, जिनके साथ सपने में गंदे काम होते हैं, जिन्हें परछाइयां दिखती हैं, मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।